बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा फार्मेकोथेरेपी डिसीजन मेकिंग। जब भी फार्मेकोथेरेपी जो है वो किसी पेशेंट जब आपके पास आता है तो उसके लिए फार्मेकोथेरेपी का डिसीजन जो है वो एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है वो कैसे लेगा, उसमें कौन सी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, उसको कॉम्पिटेंट होना चाहिए जिसके लिए वो फार्मेकोथेरेपी को लेने में वो डिसीजन ले सके। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, फार्मेकोथेरेपी डिसीजन मेकिंग के बारे में, ड्रग थेरेपी एडवाइजर और प्रैक्टिशनर को डिफरेंशिएट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ड्रग थेरेपी प्रैक्टिशनर। जो ड्रग थेरेपी प्रैक्टिशनर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अप्लाई क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग थ्रू केस स्टडीज। क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग को हम लोग अप्लाई करेंगे थ्रू केस स्टडीज। द प्रैक्टिशनर रोल वर्सेस एडवाइजर रोल। तो फार्मासिस्ट को पहले पहले ड्रग एडवाइज़र कहा जाता था, ड्रग थेरेपी एडवाइज़र। बट आजकल मॉडर्न क्लिनिकल फार्मेसी ने फार्मासिस्ट को इस तरह से डिफाइन किया कि फार्मासिस्ट जो है वो ड्रग थेरेपी प्रैक्टिशनर है, ना कि ओनली एडवाइज़र, जो कि एक्टिवली इंगेज हो सकता है क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में, और वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है कि ड्रग की जो है वो क्या हमारे पास आउटकम्स आएंगी जब हम लोग ड्रग थेरेपी जो है वो स्टार्ट करेंगे। What is pharmacotherapy decision making? Pharmacotherapy decision making is the systematic process by which healthcare professional क्या करेगा, evaluate patient specific factors, review करेगा therapeutic options को, select और implement करेगा rational drug regimen को, monitor करेगा और adjust करेगा थेरेपी को ताकि हमारे पास थेरेपी इफेक्टिव हो और सेफ हो। From advisor to practitioner role as decision making। एडवाइजर जो है ये क्या करेगा, रिकमेंड करेगा थेरेपी ऑप्शंस, जस्ट थेरेपी के ऑप्शंस देगा, जबकि प्रैक्टिशनर ये क्या करेगा, खुद बनाएगा और इम्प्लीमेंट करेगा क्लिनिकल डिसीजंस को। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि ये डायरेक्टली अकाउंटेबल, नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल फॉर आउटकम्स, जबकि ये फुल्ली अकाउंटेबल है पेशेंट के आउटकम्स के लिए, आउटकम्स में। और क्लिनिकल इन्वॉल्वमेंट इसकी इनडायरेक्ट है, सपोर्टिव रोल है, जबकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है पेशेंट केयर में। कौन, डायरेक्ट थेरेपी प्रैक्टिशनर। इसकी अथॉरिटी क्या है, ये जस्ट सजेस्ट करता है और डिपेंड करता है दूसरों पे, जबकि ये कोलेबरेटिव विद पर्सपेक्टिव अथॉरिटी, ये डॉक्टर्स के साथ हेल्थ केयर प्रोफेशनल कोलेबरेशन में रहता है। पेशेंट इंटरेक्शन इसकी इतनी नहीं है, जबकि इसकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है पेशेंट एजुकेशन और उसकी मॉनिटरिंग में, और थेरेपी को मॉनिटर करने में ये इन्वॉल्व नहीं है, जबकि प्रैक्टिशनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉलो अप और एडजस्टमेंट में किसी ड्रग के। आउटकम्स पे क्या इम्पेक्ट है, इसके पैसे में, जबकि इसके एक्टिव और मयरेबल है प्रैक्टिशनर के। वाई शिफ्ट टू प्रैक्टिशनर रोल। प्रैक्टिशनर रोल पे क्यों जो है एडवाइजर को शिफ्ट किया गया, ताकि इंश्योर कर सके हम लोग फास्ट एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस, एनहांस कर सके इंटर प्रोफेशनल कोलेबोरेशन, प्रिवेंट कर सके मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, इम्प्रूव कर सके पेशेंट आउटकम्स को और सेटिस्फेक्शन को। कोर स्किल्स जो है वो ड्रग थेरेपी प्रैक्टिशनर की क्या होनी चाहिए, उसके पास क्लिनिकल नॉलेज होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, उसके पास वो कम्युनिकेशन जो है वो, उसके पास जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए जो वो पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ कर सके, और कोलैबोरेशन के साथ वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ वो कोलैबोरेशन जो है वो पेशेंट के लिए वो कर सके कि इस पेशेंट को हम लोगों ने ये थेरेपी देनी है और ऐसे देनी है। पेशेंट की काउंसलिंग वो कर सके, वो थेरेपी को मॉनिटर कर सके और फॉलो अप कर सके। प्रैक्टिशनर प्रैक्टिशनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये रिव्यू करे पेशेंट की रिकॉर्ड को, लैब्स वैल्यूज को और कोमॉर्बिडिटीज को, कि एक पेशेंट में कौन सी कोमॉर्बिडिटीज हैं और कौन सी अभी आ रही है। डिफाइन कर सके थेरेप्यूटिक गोल्स को विद द हेल्थ केयर टीम, जो बाकी डॉक्टर्स हैं उनके साथ जो है वो थेरेप्यूटिक गोल्स को डिफाइन कर सके। चूज एंड इनिशिएट अप्रोप्रिएट मेडिकेशन, ऐसी मेडिसिन सिलेक्ट करें जिसके पेशेंट में सेफ्टी ज़्यादा हो और एडीआर कम। मॉनिटर करें थेरेपी को, उसके इफेक्टिवनेस को, थेरेपी साइड इफेक्ट्स को, एडजस्ट करें थेरेपी को पेशेंट रिस्पॉन्स की बेस पे। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो ठीक है कंटिन्यू रखो, अगर रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा, एडीआर आ रहे हैं, तो उस थेरेपी को डिसकंटिन्यू कर लो। एजुकेट करो और एम्पावर करो किसको, पेशेंट को। कौन करेगा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रैक्टिशनर की है। जैसे केस एग्जांपल है, हमारे पास एक पेशेंट है, 55 ईयर ओल्ड मेल है, टाइप 2 डायबिटीज़ है उसको, साथ में हाइपरटेंशन भी है।
ब्लड प्रेशर उसका इतना है और गोल अब हमारा क्या है कि बीपी को कंट्रोल करना है, किडनीज को प्रोटेक्ट करनी है और जो कार्डियोवेस्कुलर रिस्क है उसको कम करना है। तो हम लोग क्या देंगे इस पेशेंट को? एसी इनहिबिटर देंगे, एनालाप्रिल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे और डाययूरेटिक देंगे। प्रैक्टिशनर डिसीजन, थेराप्यूटिक ऑप्शंस तो हमारे पास यही है ना। अब प्रैक्टिशनर क्या डिसीजन लेगा? ये इनिशिएट करेगा एनालाप्रिल 5 मिलीग्राम वंस डेली, मॉनिटर करेगा सीरम क्रेटिनिन, पोटेशियम और ब्लड प्रेशर को, रीअसेस करेगा विद इन 1 to 2 वीक। दिस शोज एक्टिव एंगेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पेशेंट फॉलो अप ऑफ ड्रग थेरेपी प्रैक्टिशनर। इम्पैक्ट ऑफ प्रैक्टिशनर रोल, इम्प्रूव करेगा ड्रग थेरेपी आउटकम्स को, रिड्यूस हॉस्पिटल एडमिशंस ड्यू टू ड्रग एरर्स, जो ड्रग एरर्स की वजह से जो हॉस्पिटल में लोगों की तादाद बढ़ रही थी वो कम हो जाएगी। इन्हांस करेगा रोल अपना हेल्थ केयर टीम में और ग्रेटर प्रोफेशनल ऑटोनॉमी एंड सेटिस्फेक्शन। समरी क्या है इस चैप्टर की? फार्माकोथेरेपी डिसीजन मेकिंग जो है ये इज वाइटल इन क्लिनिकल फार्मेसी। Transition from advisor to practitioner empowers pharmacists. PharmD students must build clinical judgment and accountability.